बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मटन की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कितनी और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज जो कि बिल्कुल बारीक कट कर लिए थे, और वो मैं प्याज में लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज हमारे जब तक से लाइट ब्राउन होते हैं तो तब तक मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर लूँगी और इसे बारीक कट कर लूँगी और प्याज में ऐड कर दूँगी और इनको भी अच्छी तरह से तेल में फ्राई करूँगी। तो मटन का गोश्त मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है और उसमें जितनी क्वांटिटी में हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। और अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया और 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है, और वो सब मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। और अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, भूनूँगी। और 1 किलो जो मटन मैंने लिया है उसको मैंने पहले से ही प्रेशर कुकर में गला के रख लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। तो नाज़रीन, मैं बता रही थी कि मैंने 1 किलो मटन को पहले से ही कुकर में गला के रख लिया था और वो अब मैं भुने हुए मसाले में ऐड कर दूंगी और इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी, फ्राई करूंगी। और जो इसकी यखनी है और उसको भी हम साथ साथ इसमें डाल के मटन को फ्राई करते जाएंगे। मटन को हमने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन आपने 15 मिनट भूनना है। और इसी दौरान मैं इसमें नमक भी चेक कर लूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने और ऐड कर दिया है। और नमक आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है तो आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इतना स्पाइसी हम लोग नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने वो ऑप्शन स्किप कर दिया है। तो इसको फ्राई करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई हुई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी और इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर लूँगी। अब मैंने हरी मिर्च सेंटर से कट करके रखी हुई थी, वो मैं इसके ऊपर अब स्प्रिंकल कर दूँगी। साथ ही मुझे अदरक बहुत पसंद है, मेरे घर में भी अदरक बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो मैंने अदरक की लंबी लंबी स्ट्रिप काट के वो भी इसके ऊपर फैला दी है। और थोड़ा सा मैंने लेमन लिए हैं, वो भी मैंने सेंटर से कट करके स्लाइसिस की शेप में काट के रखे हैं, मैं वो भी इसके ऊपर फैला दूँगी और इसको कवर कर दूंगी। कवर मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए करना है, ताकि हरी मिर्च और अदरक की थोड़ी सी खुशबू मटन में आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए किया था। तो माशाल्लाह अब मैंने सैंड कवर किया है तो बहुत ही मज़ेदार मटन भुना हुआ गोश्त बन के रेडी हुआ है। सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतने ख़ास मसाले मैंने इसमें नहीं डाले। ईद के दिनों में तो बिल्कुल सिंपल ही खाना खाना अच्छा लगता है, और ज़्यादा मसाले डाल के तो फिर तबीयत ही ख़राब होती है। तो इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी के साथ बनाया है, और यकीन करें खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है कि खाने वाले अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।